हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद CS एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेवल 3 PGT इकोनॉमिक्स की आंसर की लाए हैं, सेट सी, जो कि आज एग्ज़ाम हुआ था उसकी। तो चलो पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन इसमें आगे पीछे हो रखे, लेकिन आपको सारे आंसर मिलेंगे इसमें। हु कैन पार्टिसिपेट इनटू कॉल मनी मार्केट? काल मुद्रा बाजार में कौन हिस्सा ले सकता है? इसमें क्या है? कमर्शियल बैंक है इसका आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल? तो कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है? वेल्थ, क्योंकि ये क्या है? स्टॉक वेरिएबल है। ठीक, तो क्या वेल्थ क्या है? नॉट अ फ्लो वेरिएबल। फिर निम्न में से कौन सी एक उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की मान्यता नहीं है? तो इसका उत्तर क्या है? चौथा, प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर नहीं करती। उपभोक्ता क्या? कंज्यूमर इज रैशनल, सही है ये। कंज्यूमर जज बेस्ट जज फॉर इंटरेस्ट। कंज्यूमर वांट टू मैक्सिमाइज इट्स लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन। फिर है प्रश्न नंबर 121, निम्न में से कौन सी आदर्शीय वस्तु नहीं है? इसमें वैसे दोनों के बीच में डाउट है, बाकी ये सब तो सही है। ये शिपिंग एक्सपेंसिस एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसिस, इन दो में डाउट है। वैसे ये इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है। फिर प्रश्न नंबर 122, द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन केन्स इकोनॉमिक थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका आंसर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर के द्वारा। फिर प्रश्न नंबर 123, इसमें मीन मीडियन मोड, इसमें मीन निकालना था, अर्थमेटिक मीन एक्स बार। तो इसको आपको फॉर्मूला लेके चलना था 3 × 20 - 2 बार। तो 10 उस साइड था मोड की जगह, तो इसका आंसर क्या आएगा? 25। 25 आंसर था इसका। फिर प्रश्न नंबर 116, इसमें सेंसस के लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं? तो प्राइमरी सोर्स को यूज़ करते हैं, प्राथमिक तौर पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट टूल टू कंपेयर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ टू कंट्रीज? तो इकोनॉमिक कंडीशन किस बेटा? इनकम। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्टडी विद CS एजुकेशन। फिर बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन टू चूज वन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब दो में से एक को चूज करना, क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन विच ईयर RBI वाज एस्टैब्लिश? 1935। कोई आंसर मालूम होगा? फिर 14 बैंक नेशनलाइज कब हुए थे? 1969 में। तो ये आंसर भी आपको मालूम होगा, आगे डिफिकल्ट आएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसइकोनॉमी ऑफ टेक्सटाइल्स? ये मेरे कट के आगे आएगा ये। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंसस ऑफ इंडिया वाज कास्ट बेस्ड? तो 1931 का था, वो क्या कास्ट बेस्ड था। 98, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। सर ने इस आंसर को लगाया होगा, उसके बाद में लास्ट में ये आंसर हमारा ड्राइव होता है। ये MR = AR 1 - 1/E। फिर अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति मात्रा का कारण क्या? उत्पादन तकनीक में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये आंसर होगा। तो इन्फीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव, इसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है। इन्फीरियर गुड्स आपको मालूम है, घटिया वस्तु, इसमें क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है। विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीजेस। तो इन क्या बढ़ता है? इसकी बढ़ती है ये। ठीक, हिंदी वालों के लिए भी है साइड में। फिर द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। तो ये किसने दी थी? ये दी थी रॉबिन्सन ने, रॉबिन्सन द्वारा। फिर द रिकमेंडेशन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन कवर द 5 ईयर प्लान। तो ये कब से कवर? 2015 से 2020। ठीक, फिर उसके बाद अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डस ए फिल्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट? तो ये क्या? परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? तो इसका आंसर कन्फ्यूजन था इसमें, जैसे मशीनों का रख रखाव हो सकता है इसमें।
फिर निम्न में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस प्राइवेट और डॉबरीज है, तीनों है, ये नहीं है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू नोट्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसमें 200 को लेकर चलते हैं, ठीक, और इसमें कुछ गोल्ड होता है। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज नोन बाय लेफर कर्व, तो लेफर कर्व में होता है इसमें जो टैक्स रेट से रिलेटेड। फिर है उदाहरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस खाते में रुपए का पुनः परिवर्तनशील बनाया, तो ये था, पहले तो करंट था, फिर बाद में क्या कैपिटल अकाउंट किया। फिर M3 में क्या आता है, जो वो है जमा, ठीक। M1 में क्या आता है, M1 में आता है करेंसी अदर डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट, M2 में आता है पोस्ट ऑफिस, M2 में आता है टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक, ठीक, मतलब M3 में, M2 में आता है ये ऊपर वाला पोस्ट ऑफिस। फिर आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इसका आंसर क्या है, ये आई में, ठीक, चेंज इन इनकम। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर क्वेश्चन नंबर 150, विच इज द नेम दैट टू द एवरेज रेवेन्यू कर्व, तो इसका क्या आता है, मांग वक्र, इसे औसत आगम वक्र के लिए कौन सा दूसरा नाम दिया जाता है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब।